हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों जो बोर्ड्स एग्जाम में जो है क्लास 12th में इस बार जो है बैठने जा रहे हैं या जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और वो मेरे सभी मेधावी स्टूडेंट्स जो नीट और मेडिकल्स में जो है अपना इस बार बैठने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस भाई सुधाकर सर का यूट्यूब चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है। उस टॉपिक का नाम है द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो नीट एग्जाम को लेकर के हो और चाहे आपका जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए हो या आपका जो है नीट या जेई मेडिकल्स या इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए आपका ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए जो ये टॉपिक लेकर के आया हूं, इस टॉपिक को मैं आपको जो है डेफिनेशन के साथ और विथ एग्जाम्पल बहुत ही जो है सिंपल मेथड से समझाऊंगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि यदि आपने हमारा ये वीडियो फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस का ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से आपने देख लिया, कॉपी और पेन पे लेकर के बैठिए और नोट भी कर लीजिए, तो दोबारा आपको जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे जो फिजिक्स क्लास 11th क्लास 12th और नीट जेई के जो है प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस बाय सुधाकर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही जो है सरल भाषा में सिंपल मेथड में जो है जेई और नीट एग्जाम्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स आपको जो है हम अपने चैनल पर, और बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम अपने चैनल पर आपको अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चों, मैं अब आपके जो है टॉपिक पे जो है सीधे डायरेक्टली आता हूं। आपका टॉपिक है जो है फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये पहला टॉपिक है केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये यह बताता है कि जो है मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है, मास संरक्षित रहता है टोटल जो है केमिकल चेंज या जो है नॉर्मल फिजिकल या नॉर्मल केमिकल चेंज में जो एटम का जो मास है वो मास जो है कंजर्व्ड रहता है। वो मास में किसी भी प्रकार की ना तो कोई जो है कमी आती है और ना तो मास में किसी भी तरीके की कोई वृद्धि होती है। एलिमेंट्स और एटम का जो नॉर्मल फिजिकल और केमिकल चेंज जो होता है उन नॉर्मल फिजिकल और केमिकल चेंज में जो बेटे एटम का जो मास होता है, मास आपका जो है कंजर्व्ड रहता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है मास जो है नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम जो है मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल नॉर्मल और फिजिकल जो चेंज होता है उसमें मास जो होता है आपका वो बेटा जो है कंजर्व्ड रहता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं हम कर सकते। ये आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी जो है फॉलो करता है कि एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड नॉट कंजर्व्ड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन मास जो होता है एटम्स का केमिकल चेंज में वो बेटा जो है कंजर्व्ड रहता है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। तो एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो नाउ वी कैन से दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके
हमको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लें प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले लें और इनकी आपस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट होगा गैस के रूप में। कौन सी गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पर हम देखना चाहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल और तीर के निशान के आगे मिलेगा 2HCl। तो तीर के निशान से पहले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कहेंगे जो है रिएक्टेंट, और जो तीर के निशान के बाद हमको जो है एरो के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका जो है प्रोडक्ट कहलाता है। अब इन दोनों का मास हम ये चेक करेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या इक्वल है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अगर बेटे तो H2 प्लस Cl2 इन दोनों का मास अगर बराबर आता है 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, सही दर्शा रहा है। तो बेटा हम 2 मॉलिक्यूल हमने जो हाइड्रोजन के लिए, तो कितना हो जाएगा 2। इनका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 इंटू 2 2, और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के लिए Cl2। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? तो 35.5 इंटू 2, तो कितना मिलेगा आपको? 71। तो इधर अगर हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे तो 2 प्लस 71 इज इक्वल टू हो जाएगा 73 ग्राम। अब हम देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे? क्या 73 ग्राम ही मास आपका प्रोडक्ट का आ रहा है? जो प्रोडक्ट हमको मिला है हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो है अभिक्रिया के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड नया प्रोडक्ट मिला है, क्या उस हाइड्रोजन क्लोराइड का भी 73 ग्राम मास आ रहा है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, 1 में 35.5 जोड़ेंगे ऐड करेंगे 36.5 हो जाएगा, और बेटा 36.5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 2 जा 72 और 0.5 इंटू 2 1, तो 72 प्लस 1 73 ग्राम। तो 73 ग्राम आपका जो है रिएक्टेंट का मास आ रहा है और 73 ग्राम ही आपका जो है प्रोडक्ट का मास आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन बताई थी? द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो हमने बताया था, इट स्टेट दैट मास जो है इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए नॉर्मल फिजिकल और केमिकल चेंज। द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज स्टेट दैट, ये द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टेट दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टेट दैट मास इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ए नॉर्मल फिजिकल और केमिकल चेंज। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बेटे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के रिएक्टेंट के रूप में आपस में रिएक्शन करके हमको जो है न्यू प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। हम ये देखते हैं जो रिएक्टेंट का टोटल मास है क्या वो जो है प्रोडक्ट के टोटल मास का इक्वल है, तो वो 73 ग्राम रिएक्टेंट का मास निकल के आता है और 73 ग्राम ही प्रोडक्ट का मास निकल के आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस रिएक्शन को पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं संतुष्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप हमारे चैनल फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।